ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 191वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 33वां सूत्र चल रहा है। पृष्ठ संख्या 195 है। एक साथ अनेक स्मृतियां क्यों नहीं होती है, ये ही प्रसंग चल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 195 पृष्ठ में अंतिम अनुच्छेद अयम च द्वितीय प्रतिषेध, ये दूसरा एक खंडन कर रहे हैं, दूसरे ढंग से उसका समाधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवस्थित शरीरस्य च अनेक ज्ञान समवायात् एक प्रदेशे युगपद अनेकार्थ स्मरणम स्यात्। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है, अवस्थित शरीरस्य, अवस्थित शरीरस्य का मतलब है शरीर में स्थित, शरीर के एक स्थान पर स्थित, अनेक ज्ञान समवायात, अनेक ज्ञान के संस्कार विद्यमान होने से, शरीर के एक स्थान पर, क्योंकि जीवात्मा शरीर के अंदर ही है, तो शरीर के अंदर एक स्थान पर जीवात्मा स्थित है और उस एक स्थान में स्थित जीवात्मा में अनेक संस्कार हैं, जो ज्ञान वाले संस्कार हैं। तो कहते हैं अवस्थित शरीरस्य, शरीर के एक स्थान पर स्थित जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के अंदर अनेक ज्ञान समवायात, अनेक ज्ञान के संस्कार विद्यमान होने से, समवाय का मतलब है विराजमान होने से, एक प्रदेश है। और आत्मा एक ही प्रदेश में, एक ही स्थान में रहेगा शरीर में, पूरे शरीर में तो व्याप्त होकर के रह नहीं सकता, वो भी अणुस्वरूप है। तो फिर उस एक देश में स्थित उस आत्मा में सारे ज्ञान के संस्कार है। अब उस आत्मा के साथ मन सन्निकृष्ट हो रहा है, मन का संयोग हो रहा है। उस स्थिति में युगपद अनेकार्थ स्मरणम स्यात्, एक साथ अनेक वस्तुओं संबंधी स्मरण होना चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न? इसी को स्पष्ट करके शब्दों से व्याप्त करके सुना रहे, समझा रहे हैं। अर्थात ये एक प्रकार से वार्तिक है ये। अब इसी की व्याख्या आगे कर रहे हैं अगले अनुच्छेद में। क्वचिद देशे अवस्थित शरीरस्य जातुः इंद्रियार्थ प्रबंधेन ज्ञानम अनेकम एकस्मिन् आत्म प्रदेशे समवैति। प्रक्रिया बता रहे हैं, देखिएगा। क्वचित देशे अवस्थित शरीरस्य जातुः,
क्वचित देशे, शरीर के किसी एक देश में, जीवात्मा जो है ना, ज्यातु जीवात्मा, क्वचित देशे किसी एक देश में, शरीर के किसी एक देश में अवस्थित ज्यातु जीवात्मा के अंदर जो अनेक प्रकार के ज्ञान एकत्रित होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो उसकी प्रक्रिया बताया है, इंद्रियार्थ प्रबंधेन, इंद्रिय और अर्थों के साथ जुड़ने के कारण से होता है। अर्थात अब यहां संक्षेप से बोला है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य ज्ञान का कारण है, इसलिए उतना ही बताया है। तो आत्मा जो है शरीर के, अब मेरी ओर देखिएगा, इस पंक्ति का अर्थ आप मेरी ओर देख करके आप समझ सकते हैं। मेरा ये जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में आत्मा सब जगह तो रह नहीं सकता, एक देश में एक जगह रहेगा। मान लीजिएगा आप कहते हैं मन हृदय में रहता है, आत्मा हृदय में रहता है, ठीक है। अब हृदय में आत्मा है तो पूरे शरीर के एक प्रदेश हृदय में आत्मा है। या आप कहते हो मस्तिष्क में आत्मा रहता है, तो मस्तिष्क के एक देश में आत्मा रहता है। तो क्वचित देश का अर्थ ये हो गया। तो किसी एक देश में अवस्थित जो आत्मा है, उसके अंदर, अर्थात उस आत्मा के अंदर सारे ज्ञान के संस्कार होंगे। और ज्ञान के संस्कार कैसे बने बताइए? तो कहते हैं आत्मा मन के साथ जुड़ता है, और मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, और इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ती है, और फिर उस अर्थ का ज्ञान इंद्रिय ला करके आत्मा को पहुंचा देता है। यह प्रक्रिया है। तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा में अनेक ज्ञान संस्कार एकत्रित हुए हैं। स्पष्ट हो गया? अब इसी बात को इस पंक्ति से समझना है हमको। क्वचित देशे अवस्थित शरीरस्य जातु, शरीर के किसी एक स्थान पर अवस्थित जीवात्मा के इंद्रियार्थ प्रबंधेन अनेकम ज्ञानम, इंद्रियार्थ प्रबंधेन, इंद्रियां अर्थों के साथ जुड़ने के कारण से अनेकम ज्ञानम, अनेक प्रकार के ज्ञान जो है एकस्मिन आत्म प्रदेशे, एक ही आत्मा के अंदर समवेति, एकत्रित होते हैं। स्पष्ट हो गया जी? तो जो जो हमने जानकारी की है वो सब एकत्रित हो गए हमारे मन के, अपने आत्मा के अंदर अलग अलग जानकारियां, उसके संस्कार है अब अंदर। अब उनको मेरे को याद करना है। तो याद करना है तो क्या प्रक्रिया होगी याद करने के लिए? तो कहते हैं तेना यदा मन संयुज्यते। तो तेना का मतलब है उस आत्मा से, तेना आत्मना, उस आत्मा से, यदा मन संयुज्यते, जब मन जुड़ जाता है, अर्थात सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, तदा ज्ञातः पूर्वस्य अनेकस्य, जो पहले से ज्ञात अनेक ज्ञान के संस्कार है, उनके साथ युगपत जुड़ने के कारण से मन स्मरणम प्रसज्यते, उन सबका स्मरण होने का प्रसंग आता है। प्रदेश संयोग पर्याय अभावात, अब यहां अलग अलग प्रदेश के साथ संयोग रूपी पर्याय तो है ही नहीं। वे अलग अलग देशों के अलग अलग स्थानों में मन जुड़ता है तो सबका संस्कारों का ज्ञान होगा, ऐसी प्रक्रिया तो यहाँ हो नहीं रही है। एक ही जगह आत्मा है और एक ही जगह सारे संस्कार हैं, और उसी जगह पर मन का सन्निकर्ष हो रहा है। और जब सबके साथ सन्निकर्ष हो रहा है तो सबकी स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश संयोग पर्याय अभावात, वहां अलग अलग प्रदेशों के साथ संयोग है बारी बारी से, ऐसा यहां पर नहीं चल रहा है। एक ही जगह है और एक ही जगह संयोग हो रहा है, ये चल रहा है। स्पष्ट हो गया? आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् एकार्थ समवायस्य अविशेषे, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं।
आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात्, आत्म प्रदेश जो है आत्मा रहने का स्थान होता है। आत्म प्रदेशों का यानी आत्मा के रहने के स्थान। शरीर के अंदर आत्मा के रहने के अलग अलग स्थान हैं, ये तो आप लोगों ने सुना ही है ना उपनिषदों को पढ़ते समय, वेदांत पढ़ते समय। ठीक है, आपने ये बहुत सुना है कि आत्मा के रहने के शरीर में अलग अलग स्थान होते हैं। जागृत अवस्था में कहीं रहता है, सुषुप्ति अवस्था में कहीं रहता है, समाधि अवस्था में कहीं रहता है। तो आत्मा स्थान बदलता रहता है, ये तो आपको पता है, सत्यार्थ प्रकाश में भी आपने पढ़ा है। तो कह रहे हैं आत्म प्रदेशानाम, आत्मा के रहने की जो स्थान है वो स्थान कहाँ है? अद्रव्यांतरत्वात्, अलग द्रव्य नहीं है, एक ही शरीर में होने से। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि आत्मा बाहर कहीं भी विराजमान है, वहां पर तो संयोग हो नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं है। तो आत्म प्रदेशों का अद्रव्यांतरत्वात् यानी आत्मा के रहने के स्थान इस शरीर से भिन्न और कोई जगह नहीं है। अद्रव्यांतर का मतलब है उसी शरीर में होने से। आत्म प्रदेशों का अद्रव्यांतरत्वात् का मतलब है उसी शरीर में अलग अलग स्थान आत्मा के होने से। अब जिन स्थानों में से एक स्थान पर आत्मा विराजमान है तो एकार्थ समवायस्य अविशेषे, और उसी एकार्थ में समवेत हैं सारे संस्कार, इसलिए यहाँ पर कोई विशेष तो है ही नहीं है, अलग अलग जगह पर हो तो अविशेष ही है, सामान्य स्थिति है। ऐसी स्थिति में स्मृति योग पद्य प्रतिषेध अनुपत्ति, अब एक साथ अनेक स्मृतियों का होने का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हो। अर्थात एक साथ अनेक स्मृतियां होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है, ये उत्तर दो आप। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। हाँ जी, अब आपको कोई भी पंक्ति, कोई भी शब्द नहीं लगा, पूछिएगा। मेरी ओर से जो अर्थ बताना था इसका अर्थ बताया। इसमें आपको जो शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं। मैं दोबारा बोलना है तो दोबारा भी बोल सकता हूं। तेन यदा आत्मा संयुज्यते, जब उस आत्मा के साथ मन जुड़ जाता है, तदा उस स्थिति में ज्ञात पूर्वस्य अनेकस्य, जो पहले से ज्ञात अनेक ज्ञान के संस्कारों के साथ मन का संयोग होने से युगपत स्मरणम प्रसज्यते, एक साथ अनेक स्मरण होने का प्रसंग आता है। ऐसा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि कह रहे हैं प्रदेश संयोग पर्याय अभावात्, अलग अलग प्रदेशों के साथ संयोग बारी बारी से होता है, ऐसी स्थिति यहां पर ना होने से। यहां कौन सी स्थिति है? एक ही प्रदेश में है और एक ही प्रदेश में सारे संस्कार हैं और उसी प्रदेश में मन का संयोग हो रहा है, तो इसलिए एक साथ स्मरण होने का प्रसंग आता है, ये कहना चाह रहे हैं। यहां तक पहुंच गए। अब आगे देखिएगा, आत्म प्रदेशाणाम अद्रव्यांतरत्वात्, आत्मा के रहने के स्थान अलग अलग द्रव्यों में ना होने से। आत्म प्रदेशानाम अद्रव्यांतरत्वात् करते हैं आत्मा के रहने के स्थानों का अलग अलग द्रव्य ना होने से। एक ही द्रव्य में तो है आत्मा, यानी इसी शरीर में तो है। आत्म प्रदेशों का अलग अलग द्रव्य ना होने से, इसका मतलब क्या होगा? एक ही द्रव्य में आत्मा के स्थान होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। फिर कहा है एकार्थ समवायस्य, एकार्थ समवाय का मतलब है एक ही अर्थ में समवेत होने से, अर्थात एक ही अर्थ में सारे संस्कार विद्यमान होने से। तो एक ही आत्मा में ही सारे संस्कार विद्यमान हैं, इसलिए एकार्थ समवाय का यहाँ कोई विशेष नहीं है, अर्थात अविशेष है। अर्थात वो अलग अलग जगह पर हो तब समस्या आती, तो एकार्थ समवाय में अविशेष है, अर्थात सामान्य स्थिति है, एक ही जगह पर सारे संस्कार विद्यमान हैं। अब ऐसी स्थिति में स्मृति योग पद्य प्रतिषेध अनुपत्ति,
एक साथ अनेक स्मृतियां नहीं होंगे, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। अर्थात एक साथ स्मृतियां होंगी, ये सिद्ध होगा। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो गया अब आप लोगों को? हाँ जी, रेशा जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते जी आचार्य जी। जी मैं ये पूछ रही, जैसे आत्मा का एक जगह स्थान में ध्यान लगाओ तो वहां आत्मा है, जैसे नाभि क्षेत्र में, हृदय में। अब ये अलग प्रश्न कहाँ से ले आए आप? इस प्रसंग के अनुसार नहीं है ना। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि जहाँ ध्यान लगाते हैं वहाँ आत्मा होता है, ये प्रश्न है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ होता है, मतलब होता है का मतलब है वहाँ आत्मा आ जाता है तभी वहाँ ध्यान होता है, इसका यह मतलब होता है। जी धन्यवाद जी। अभिप्राय ये है कि जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो धारणा बनानी होती है। अब धारणा बनानी है तो शरीर के किसी एक जगह पर मन को टिकाना होता है, और जहाँ पर भी ठिकाना मन को टिकाया जाता है और वहीं पर धारणा, मतलब जहाँ पर मन को टिकाया वो धारणा स्थल कहलाता है, यूँ समझ लीजिएगा। और फिर जहाँ धारणा बनाई है, जिस जगह पर मन को टिकाया है, उसी जगह पर ध्यान करना होता है, उसी जगह पर ध्यान करना होता है। अब जिस जगह पर ध्यान हो रहा है उसी जगह पर समाधि लगती है, उसी जगह पर समाधि लगती है। अब जिस जगह पर समाधि लग रही है वो समाधि किसको लग रही है? आत्मा को लग रही है। इसका मतलब उसी जगह पर आत्मा है, तभी तो आत्मा को उसी जगह पर समाधि लग रही है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो इसका अर्थ ये होगा, तो आत्मा शरीर में जहां भी रहता हो तो जब वो वहां ध्यान चल रहा हो तो वहां आ जाता है, इसका ये अर्थ है। और आत्मा स्थान बदलता है, ये तो सिद्ध है, शास्त्र बोलता है। अब स्थान बदलता है तो अब शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते नहीं जी आत्मा यहां नहीं आ सकता, ये नहीं बोल सकते। अब आप ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? आप ये नहीं कह सकते नहीं जी आत्मा यहां नहीं हो सकता है, आत्मा तो अपनी जगह रहेगा, यहां नहीं आ सकता। यहां न आ सकने का क्या हेतु है आपके पास में? क्योंकि आत्मा तो जगह बदलता है, शरीर में अलग अलग जगह पर जाता है, और उपनिषदों में बोला ही है, और स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ही है, आत्मा शरीर में स्थान बदलता रहता है, तो अलग अलग जगहों पर रहता है। तो जब ऐसा है, एक जगह उसका रहने का ठिकाना नहीं है, स्थान बदलता है, तो ऐसी स्थिति में एक और शास्त्रकार ये कहता है कि जहां धारणा बनाना है वहीं ध्यान करो और वहीं समाधि लगाओ, तभी उसको संयम कहते हैं। तो जहां ध्यान लग रहा है तो वहीं ध्यान करने वाला को होना चाहिए, और जहां समाधि लग रही है, जहां समाधि का मतलब है उसी स्थान पर प्रत्यक्ष हो रहा है, और किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है, तो वहां आत्मा को होना चाहिए, ये इसका अर्थ है। स्पष्ट हो गया ना सबको? ये कौन है जो अपना माइक खोल करके रखते आप में से? जब मैं बोल रहा हूं उस समय आपको माइक बंद करके रखना होता है, जिससे व्यवधान उत्पन्न ना हो जी। तो अब हम आगे बढ़ें जी। तो ये जो प्रश्नकर्ता ने ये बात प्रस्तुत की है कि जब आत्मा शरीर के एक स्थान पर रहता है और उस एक स्थान पर रहने वाले आत्मा के साथ मन का सन्निकर्ष होता है, और आत्मा भी एक देश में है और मन भी एक देश में रह करके सन्निकर्ष हुआ है, तो उस एक देश में रहने वाले आत्मा में सारे संस्कार है ज्ञान के, तो सबके साथ सन्निकर्ष होता है, तो सबकी स्मृति क्यों नहीं आती है,
ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो सारी प्रक्रिया उसने बता दिया, जो जो आपत्तियां होती उन सब आपत्तियों को उसने हटा भी दिया है। अब इसका समाधान करते हैं अगले अनुच्छेद में। अब इसका समाधान करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण को सहारा लिया है समाधाता ने। अब मेरी ओर देखिए उस उदाहरण को समझने के लिए। ये जो हमें सुनाई देता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है ना। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये बोला है आकाश जो है सब जगह रहता है। आकाश क्या है जी? सब जगह रहता है, विभु है, सब जगह रहता है। और श्रोत्र को भी आकाश माना है, ठीक है ना। अब शब्द उत्पन्न होते हैं, जहां भी उत्पन्न होते हैं, कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। और शब्द कब उत्पन्न होते हैं जी? अगर मैं आपसे किसी से पूछूं शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं, आप में से कौन उत्तर दे सकते हैं? हाथ खड़ा करना। शास्त्र के अनुसार उत्तर देना है। हाथ खड़ा करेंगे, पहले देखते हैं शब्द उत्पन्न कैसे होते हैं। दो हाथ खड़े हुए हैं, मतलब दो ही लोगों को पता है इसका मतलब। अच्छा, ऋचा जी ने भी, रूप जी ने भी, अच्छा सतीश जी ने भी। ठीक है, अब धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे हैं। रूप जी बताइए। ओम स्वामी जी। संयोग से शब्द उत्पन्न होता है स्वामी जी। और वियोग से भी होता है स्वामी जी। और बस दो ही पता था स्वामी जी अभी। हाँ जी, संयोग से भी और वियोग, वियोग ना कह के विभाग कह सकते हो। संयोग से, विभाग से और शब्द से भी शब्द, ये तीन कारण बताए थे, ठीक है ना। अब जहां दो वस्तुओं का संयोग हुआ या जहां दो वस्तुओं का विभाग हुआ, ठीक है, तो वहां शब्द उत्पन्न हो रहा है। अब वो शब्द उत्पन्न कहां हो रहा है जी? आकाश में, क्योंकि शब्द कहां रहता है? आकाश में। तो आकाश में ही शब्द है, आकाश में ही श्रोत्र है। स्पष्ट हो रहा है ना। तो फिर क्यों आपको सारे शब्द सुनाई नहीं दे रहे? श्रोत्र, आकाश ही श्रोत्र है, ये बोला है ना। श्रोत्रो आकाशः, ये बोला था पीछे। आकाश ही, श्रोत्र ही आकाश है, दोनों अलग है ही नहीं है। तो श्रोत्र क्या हुआ? आकाश है, और आकाश तो आकाश है ही है। तो आकाश में ही श्रोत्र है, यूं समझ लीजिएगा। ये दोनों अलग है ही नहीं एक प्रकार से। या यूं कहिए कि आकाश में श्रोत्र है और शब्द कहां पर है? आकाश में है। फिर सारे शब्द क्यों नहीं सुनाई देते? तो उत्तर दिया जाता है सारे शब्द आकाश में हैं, श्रोत्र भी आकाश है, और आकाश में शब्द हैं, श्रोत्र भी आकाश है। इसका मतलब आकाश में रहने वाले श्रोत्र के साथ सारे शब्द जुड़े हुए हैं। फिर भी सारे शब्दों का श्रवण नहीं होता, क्यों? तो उत्तर दिया है शब्द जो संतति से, जो श्रोत्र के निकट जो शब्द आता है, उसी निकट आए हुए शब्द को ही श्रोत्र ग्रहण करता है, सबको ग्रहण नहीं करता है। स्पष्ट हो गए ना। अब मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं। ये जो अलग अलग फोन है ना, वोडाफोन है, वोडाफोन, वोडाफोन और एयरटेल और जियो और BSNL और वो, ये अलग अलग हैं। और उसके जो भी मोटी भाषा में मैं बोलूं, उन सब के शब्द सब अवकाश में सब जगह व्याप्त हैं, ठीक है ना। उनके कनेक्शन भी सब, कनेक्शन बोलूं मैं मोटी भाषा में, वो सब स्पेस के अंदर, अवकाश में सब है।
और हमारे मोबाइल के पास में भी सब हैं, वोडाफोन का भी सिग्नल बोल सकते हो, सारे सिग्नल सब जगह, मतलब इस फोन के साथ में सारे सिग्नल जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आप संकेत भेजोगे, जिसका भी भेजोगे, बीएसएनएल का भेजोगे तो वही उसी का आएगा, एयरटेल का भेजोगे तो वही आएगा। तो वो जो आप कारक बन रहे हो, यानी हेतु बन रहे हो, भेजने वाले, भेजने संबंध तो उस मोबाइल के साथ सबके हैं, सारे सिग्नल उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी सिग्नल को यह अभिव्यक्त करता है जिसका प्रेरक आप हो। ठीक इसी प्रकार से शब्द तो हैं आकाश में ही, सारे शब्द, और श्रोत्र भी आकाश है, उस श्रोत्र के साथ शब्द जुड़े हुए हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आकाश के साथ जुड़ा है तो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो शब्द श्रोत्र के निकट आ जाता है उसी शब्द को वो पकड़ता है। तो कह रहे हैं शब्द संताने तू, शब्द संताने तू, शब्द संतान होता है ना, जहां शब्द उत्पन्न होता है, जिस स्थान पर दो वस्तुओं का जब संयोग होता है वहां शब्द उत्पन्न होता है, जहां भी, या दो वस्तुओं का विभाग जहां भी होता है वहां शब्द उत्पन्न होता है। तो जहां शब्द उत्पन्न होता है और उस शब्द का संतान चलता है, यानी एक शब्द दूसरे को पैदा करता है, दूसरा तीसरे को पैदा करता है, और ऐसे वो शब्द चलते 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 श्रोत्र अधिष्ठान प्रत्यासत्या, श्रोत्र अधिष्ठाना यानी श्रोत्र जहां पर स्थित है, श्रोत्रेंद्री जहां पर स्थित है, और उस श्रोत्र अधिष्ठान तक, यानी जहां पर श्रोत्र अधिष्ठान का मतलब स्थित, जहां कर्णेंद्री स्थित है, और प्रत्यासत्या और उसके निकट जो शब्द आ जाने से, जो शब्द उस श्रोत्र के निकट आ जाने से या उसके निकट आने के कारण से शब्द श्रवणा, शब्द का श्रवण होता है। तो जैसे शब्द का श्रवण उसके श्रोत्रेंद्रिय के निकट आने से शब्द का श्रवण होता है, उसी के समान संस्कार प्रत्यासत्या, सारे संस्कार मन के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मन जैसे ही आत्मा के साथ सन्निकृष्ट होता है तो सारे संस्कार वहां मन के साथ जुड़े रहते हुए भी, जैसे आकाश के साथ सारे शब्द जुड़े हुए होते हुए भी, लेकिन जो श्रोत्र के निकट आता है उसी को वो ग्रहण करता है। ठीक इसी प्रकार संस्कार प्रत्यासत्या, संस्कार, जो संस्कार मन के निकट आ जाता है, उसी की स्मृति उत्पन्न होने से न युगपद उत्पत्ति प्रसंगा, एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती है। तो मन के साथ सब जुड़े हुए रहते हुए भी जो मन के निकट जो संस्कार आ जाता है, और मन के निकट कौन सा संस्कार आता है, जो उस संस्कार को प्रेरित करने वाला जो हेतु कारक जो होता है, और वो कारक 25 है। तो वो जो कारक उस संस्कार को प्रेरित करेगा वही संस्कार मन पकड़ लेगा और उसी को याद करेगा। वहां प्रेरक काम कर रहे हैं, वहां पर सारे संस्कार हैं, वहां पर मन जुड़ भी गया है, लेकिन उसी संस्कार को मन पकड़ेगा जिस संस्कार को वो कारण भेजेगा मन तक। वो प्रणिधान आदि जो 25 कारण है ना, वो कारण, जो कारण मन के पास उस संस्कार को पकड़ाएगा उसी संस्कार की स्मृति मन करेगा, सबका नहीं कर सकता। और वो कारण सारे आते नहीं है, वो कारण सारे एक साथ आते नहीं है ना, वो बारी बारी से आते हैं, इसलिए सारे संस्कारों का स्मरण नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। इसलिए अंत में कह दिया है पूर्व एवतु प्रतिषेधा न अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेशे युगपद स्मृति प्रसंग इति। एक ज्ञान समवायाद, एक ही स्थान पर सारे संस्कार विद्यमान होने पर भी, एक प्रदेशे, एक ही स्थान पर ज्ञान के सारे संस्कार समवेत होते हुए भी न युगपत स्मृति प्रसंगा, एक साथ अनेक स्मृतियां उत्पन्न नहीं होती है। पूर्व एवतु प्रतिषेधा,
पहले वाला जो हमने खंडन किया है उसी खंडन को यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। नए नए खंडन क्या करें हम, वही खंडन पूर्व वाला का मतलब जो 33वें सूत्र में प्रारंभ में बताया था ना, वही खंडन। प्रणिधानादि लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपद भावाद युगपद अयुगपद स्मरणम, यही जो हमने खंडन किया है इसी को यहां पर जोड़ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी आप सब? आपको? हाँ जी, कमलेश जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते स्वामी जी, मैं अभी इसमें से हट गई थी, इसका दोबारा बता दो। किसको? ये मैं अभी जो संस्कार वाली बात बनाया, जो संस्कार मन के निकट होता है उसी स्मृति उसी की आती है, ये वाली बात चल रही थी मेरे सामने। हाँ तो आप हट गए तो इसका रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर आप। नहीं, अभी अभी थोड़ी सी बस ये निकला है, आप दोबारा बता। क्या बताना है? यही बता दो ना आप। मेरे सामने मन की बात कर रहे थे कि जैसे जो जो संस्कार मन से जुड़ जाता है उसी संस्कार को वो दिलाता है, मतलब हमको। हाँ तो वो तो आप ही खुद बता रहे हो, तो अब और क्या नया बताऊंगा मैं? नहीं, इसके बाद और कुछ पढ़ाया क्या आपने? मुझे पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं हट गई थी इसलिए पूछ रही। नहीं, इसके बाद में कोई नया ऐसा कोई नई बात नहीं बताया, वही बात अच्छा, है। अच्छा, जी 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 ठीक है स्वामी, नमस्ते। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये जो पीछे बात हुई थी, ज्ञान जो है आत्मा का गुण है, ठीक है, ये तो स्पष्ट हो रहा है ना, ज्ञान आत्मा का गुण है। तो कुछ बीच में कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा मान लेते हैं जी ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन जो इच्छा है, द्वेष है, ऐसा और भी जो गुण है ना, वो नहीं होने चाहिए आत्मा के, वो दूसरे के होना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। यत् पुरुष धर्मो ज्ञानम, भूमिका बना रहे हैं, यत् पुरुष धर्मो ज्ञानम अंतकरणस्य इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि धर्माः इति कस्यचित् दर्शनम तत्प्रतिषिध्यते। कस्यचित् दर्शनम, किसी के मत को, किसी के दर्शन को बता रहे हैं। दर्शनम का मतलब है यहां मत, किसी का सोच, किसी का चिंतन। कस्यचित् दर्शनम, किसी के दर्शन को, किसी के चिंतन को, किसी के मत को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या है उसका मत? पुरुष धर्मो ज्ञानम, ज्ञान तो पुरुष का धर्म है जी, परंतु इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि अंतकरणस्य धर्म, और इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सब जो है ये अंतकरण यानी मन के धर्म है। ऐसा किसी का दर्शन है, किसी का मत है, ऐसे उसके मत का प्रतिषिध्यते, यहां खंडन किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान आत्मा का धर्म है तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सारे के सारे भी आत्मा के ही धर्म हैं, ये कहना चाहते हैं। तत्प्रतिषिध्यति, उसके इस दर्शन का खंडन कर रहे हैं अगले सूत्र से। स्पष्ट हो गया जी भूमिका? सूत्र है जस्य इच्छा द्वेष निमित्तत्वात् आरंभ निवृत्त्योः। जस्य का मतलब है ज्ञाता के, जस्य, ज्ञा कहते हैं ज्ञाता, और जस्य षष्ठी विभक्ति, ज्ञाता के, ज्ञाता के ही इच्छा द्वेष आदि होने से, ठीक है ना, यानी इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो बताए वो सारे के सारे धर्म ज्ञाता के हैं। तो कह रहे हैं आरंभ निवृत्त्योः निमित्तत्वात्। आरंभ और निवृत्ति यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये जो आत्मा की जो इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ये सब जो है आत्मा को किसी कार्य में प्रवृत्त करने वाले हैं
और किसी में निवृत्त करने वाले। तो आरंभ निवृत्तियों, आरंभ और निवृत्ति के इच्छा द्वेष कारण होने से, प्रवृत्ति का कारण इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है, आत्मा के जो भी गुण हैं वो गुण जो है आरंभ और निवृत्ति के कारण बनते हैं। आरंभ का मतलब है किसी कार्य में प्रवृत्त होना, और निवृत्ति का मतलब है किसी कार्य से हट जाना। तो प्रवृत्त होना, हट जाना, किसी में लगना और किसी से हट जाना, किसी को प्राप्त करना, किसी को प्राप्त करने से हट जाना, कहीं जाना, कहीं से लौटना, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये जो आरंभ और निवृत्ति है, इसके निमित्त होने से जस्य इच्छा द्वेष, आत्मा के जो इच्छा द्वेष आदि जितने गुण हैं वो आरंभ निवृत्तियों निमित्तत्वा, आरंभ और निवृत्ति के कारण बनने के कारण से ये सब आत्मा के ही गुण हैं, आत्मा के ही धर्म है, ऐसा समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। अयम खलु जानाति तावद, इसके लिए जाना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो आइए, मैं तो जंगल में बैठा हूं जी, तो इसको समझने का प्रयत्न करते हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? जिहासा प्रयुक्तस्य दुख साधन परिवर्जनम निवृत्ति। तो जिहासा छोड़ने की इच्छा से, जैसे प्राप्ति की इच्छा से बोला है ना, ऐसे छोड़ने की इच्छा से युक्त जीवात्मा का दुख साधन परिवर्जनम, दुख के साधनों को जब वो त्याग करने के लिए विशेष समय या विशेष चेष्टा करता है, उसी को निवृत्ति कहते हैं यहाँ पर। एवं ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुखानाम एकेन अभिसंबंध, इस बात को समझ लीजिएगा। एवं इस प्रकार से ये जो ज्ञान है, ये जो इच्छा है, ये जो प्रयत्न है, ये जो द्वेष है, ये जो सुख है, ये जो दुख है, ये सब के सब एकेन अभिसंबंधा, एक ही ज्ञाता के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात एक ही ज्ञाता के अंदर रहने वाले हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और जिसके अंदर रहते हैं उसी के धर्म माने जाएंगे। तो एवं इस प्रकार से ज्ञान इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुख ये सब के सब एकेन अभिसंबंधा, एक ही ज्ञाता के साथ जुड़े हुए हैं, उसी के साथ रहते हैं। इसलिए एक कर्तृकत्वम, एक ही कर्ता वाले हैं। एक कर्तृकत्वम, एक ही कर्ता वाले, यानी इन सब का कर्ता एक ही है। ज्ञान का भी, इच्छा का भी, प्रयत्न का भी, द्वेष का, सुख दुख, इन सब का कर्ता वो एक ही है। तो इसलिए एक कर्तृकत्व है वहां पर। अगली बात, ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति नाम समानाश्रयत्वम च। और क्या है? ज्ञान इच्छा आदि जितने भी ये गिनाए, ये सब, इन सब की प्रवृत्तियों का समान आश्रय वो एक ही आत्मा है। ये आत्मा का विशेषण है। ये सारे एक कर्तृकत्वम, ये एक ही कर्ता वाला है, यानी एक ही जाता वाले हैं ये सारे के सारे, इन सब का कर्ता एक ही है। और ये ज्ञान इच्छा आदि ये सब एक ही आत्मा के आश्रित रहने वाले हैं। इसलिए समान आश्रयत्वम च, समान आश्रित आश्रय वाले ये सब के सब गुण हैं, धर्म हैं। तो ये सारे के सारे धर्म एक कर्तृक हैं, और ये सारे के सारे धर्म एक ही आश्रय में रहने वाले हैं। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं जस्य इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुखानि धर्मा न अचेतनस्य इति। इसलिए तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं आत्मा के ही इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख धर्म हैं, न अचेतनस्य, जड़ वस्तु के नहीं। ये कहना चाह रहे। आरंभ निवृत्त्योश्च
प्रत्यगात्मनि दृष्टत्वात् परत्र अनुमानम वेदितव्यम इति। कहते हैं आरंभ निवृत्तियोश्च प्रत्यगात्मनि दृष्टत्वात्, ये आरंभ और निवृत्ति ये दोनों को प्रत्यगात्मनि प्रत्येक आत्मा में देखा जाने से, हर कोई आदमी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, आरंभ और निवृत्ति से, कोई अलग कोई करता ही नहीं है। दो ही चीजें हैं, या तो आरंभ में लगा हुआ है या निवृत्ति में लगा हुआ है। अप्राप्त सुख की प्राप्त करने की इच्छा से सुख के साधनों को पाने के लिए चेष्टा विशेष में लगा हुआ है। आरंभ में कोई आरंभ में लगा हुआ है, कोई निवृत्ति में लगा हुआ है। ठीक है जी। या हम लोग स्वयं ही अकेले ही कभी आरंभ में लगता हूं, कभी निवृत्ति में लगता हूं। तो आरंभ निवृत्तियोश्च, आरंभ और निवृत्ति ये दोनों प्रत्येगात्मनि प्रत्येक आत्मा में दृष्टत्वात् प्रत्यक्षम देख सकते हैं, सब लोग देखते हैं। परत्र अनुमानम वेदितव्यम, परत्र दूसरों में भी उनका अनुमान कर लो। जहां जहां आरंभ निवृत्ति है वहां वहां आत्मा है, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, अब आप बोलते जाइएगा माता जी, माइक खोलना नहीं। हाँ, अच्छा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही माता जी? नहीं, आप कितना ही बोलते रहिएगा माता जी, जब तक आप अपना माइक नहीं खोलोगे मेरे को नहीं सुनाई देगा। सारी ये लिखा हुआ है यहाँ, एक कर्तिकत्वम ज्ञानेच्छा प्रवृत्ति नाम समानाश्रयत्वम च। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सारी चीजें द्वेष सुख दुख ये सारी चीजें बताई गई हैं, इनका आश्रय एक आत्मा ही है। हाँ जी, आत्मा में ही जी 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 जी। हाँ जी, विशाल जी को क्या पूछना है जी? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो प्रयत्न गुण और उसके बाद आपने बताया विशेष चेष्टा, इन दोनों में कोई अंतर है या प्रयत्न के साथ साथ ही विशेष चेष्टा प्रारंभ होती है? नहीं, प्रयत्न ही है। प्रयत्न देखिए, प्रयत्न जो है अलग अलग प्रयत्न होता है ना। जैसे आप अपने घर में नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, और आते जाते आप सीढ़ियों के जरिए से आ रहे हैं या लिफ्ट के जरिए से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आते हुए आप बगल में किसी को स्पर्श कर लेते हो, किसी को छू लेते हो, किसी को हाथ से ऐसे यूं कर देते हो, ठीक है ना। तो वो जो चेष्टाएं होती हैं वो सामान्य चेष्टाएं। ऐसे बहुत सारी चेष्टाएं, बहुत सारे प्रयत्न हम सामान्य करते हैं जिनका कोई फल नहीं होता है। जैसे मैं ये उदाहरण दूं कि गांव में से जा रहे हैं हम लोग का मतलब, मान लो मैं गांव में से जा रहा हूं, तो रास्ते ऐसे कच्चे रास्तों में से जा रहा हूं, अगल बगल में पेड़ होते हैं, पत्तियां होती हैं, या अपने ही गार्डन में आप चल रहे हो, कभी किसी पत्ते को स्पर्श करते हो, किसी पत्ते के साथ उंगली लगाते हो, कभी कुछ करते हो। तो ये जो चेष्टाएं ये सामान्य चेष्टाएं, इनका कोई फल नहीं होता है। जब विशेष प्रयत्न करते हो उस वही कर्म के अंतर्गत आता है, जो फलदायी कर्म के अंतर्गत तब आता है जब विशेष चेष्टा होता है। इसलिए यहाँ पर समीहा विशेष कहा, यानी विशेष चेष्टा। और कर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद ने भी ये लिखा है, कर्म किसको कहते हैं, तो उन्होंने चेष्टा विशेष को कर्म कहा। यूं चेष्टाएं बहुत सारी होती है, जैसे हम आंख मीच रहे हैं और चेहरे को इधर उधर कर रहे हैं, आंखें दाएं बाएं कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ बहुत सारी चेष्टाएं हो रही होती हैं हमारी, लेकिन वो सामान्य चेष्टाएं होती है। लेकिन उन्हीं आंखों से जब विशेष चेष्टा करोगे ना, ऐसे घूर करके किसी को देखोगे, द्वेष करोगे, आंखों से करते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, आंखों से द्वेष करते हैं, हाँ, घूर करके।
अब वो विशेष चेष्टा हो जाएगी। सामान्य आंखें इधर दाएं बाएं करके देख रहा हूं मैं, वो सामान्य चेष्टा में होती है। तो जब सामान्य चेष्टाएं बहुत सारी करते हैं तो उनका कोई विशेष, अर्थात उनका ऐसा फलदायी वो चेष्टाएं नहीं है, वो फल देने वाले वो कर्म नहीं बनेंगे, सामान्य कर्म हैं, वो रूटीन के होते हैं। लेकिन जब जानबूझ करके बुद्धिमत्ता पूर्वक हम विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं ना, तो वो कर्म बनते हैं, अर्थात वो फल देने वाले कर्म बनते हैं, जिसके पीछे धर्माधर्म जुड़ता है। जब धर्माधर्म जुड़ करके जब कोई चेष्टा करते हैं वो ही समीहा विशेष कहलाता है, ऐसा समझ सकते हैं जी। जी, और उसके पीछे कारण वही होगा, सुख और दुख का ही। हाँ जी, वो तो है ही है। सुख को ध्यान में रख करके, दुख को ध्यान में रख करके ही हम प्रत्येक क्रियाएं करते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं होता है जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। बस इतना होता है। कई बार प्रत्यक्ष होता है, कई बार परोक्ष रूप में होता है। यानी हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन हमारा जो उद्देश्य सुख को प्राप्त करना, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, अंतर्नीत रहता है, अंतर्धान में रहता है, और कहीं प्रकट रहता है। हमको पता लगता है मैं जो कर रहा हूँ ये सुख के लिए कर रहा हूँ, ऐसा पता लगता है। और कई जगह हमको पता नहीं लगता, लेकिन आप खोज करके देखेंगे तो उसके पीछे भी सुख रहता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अब माँ या पिता, जो भी माँ बाप जिसको आप कहते हैं, वो बच्चों के लिए कुछ ऐसे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, रोटी खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे काम भी उनके करते हैं, विशेष काम भी करते हैं। लेकिन जब छोटे मोटे काम कर रहे होते तो वहाँ मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सुख के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसा वो प्रकट नहीं रहता, उसका वो अंतर्निहित है। उसको खोज करके देखोगे तो उसके पीछे वही रहेगा, लेकिन वो प्रकट सुख प्रयोजन दिखता नहीं है। कहीं प्रकट दिखता है, या जब विशेष जब कर रहे होते हैं वही माता पिता, तब उनको दिखता, हाँ मैं ये जो भी कर रहा हूँ, बोलते भी है ना बच्चों के, देखो मैं आपके रोज उठाती है माँ, रोज उठाती है, लेकिन वहाँ प्रकट नहीं रहता है। लेकिन परीक्षा के समय उठाती है माँ, तब उसको पता लगता है मैं किस लिए कर रही हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे विशेष प्रसंगों में हमारा प्रयोजन सामने दिख रहा होता है, और सामान्य प्रयोजन में वो हमको अंतर्निहित रहता है, ऐसे समझ सकते हैं जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, कुछ समय बचा हुआ है जी, और किसी कुछ पूछना हो प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, ऐसे मतलब मन और आत्मा तो एक साथ ही रहते हैं ना स्वामी जी, ऐसा सोच मान के ही चलते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मान के नहीं रहते, ही एक साथ है, एक ही जगह रहते हैं। जहाँ मन है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ मन है, ऐसा कह सकते हैं जी जी जी। धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने एक सामान्य चेष्टा में बताया कि हम आते जाते जैसे पत्तों को छेड़ लेते हैं या किसी भी चीज को छेड़े, तो ये एक सामान्य चेष्टा में आ जाएगा। यदि जी। हम पत्तों को देखभाल की हेतु से या उसकी जानकारी हेतु हो तो ये एक विशेष उसमें आ जाएगा, चेष्टा हाँ जी, विशेष में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। जब आप अपने ही घर में बागवानी कर रहे होते हैं या पत्तों को संभाल रहे होते हैं, तो वहाँ विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख कर के चेष्टा विशेष ही कर रहे होते हैं, तब वो कर्म बनेगा आपका। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें हिंदी में ये दे रखा है कि यूं ये प्रवृत्ति निवृत्ति जीवात्मा में प्रमाण से जान लेने के पश्चात परमात्मा में भी अनुमान प्रमाण से समझ लेनी चाहिए। तो परमात्मा में सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न कहाँ होते हैं? नहीं, ये हिंदी को मत देखिएगा, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं वो। ऐसा है कि जहाँ इच्छा आदि गुण होंगे ना, उसमें से जो परमात्मा में लागू हो सकता है वो आप देख सकते हो। मतलब जहाँ कहीं
प्रवृत्ति और निवृत्ति दिख रही होती है तो वहाँ पर भी आत्मा है, ये हमें अनुमान करना होता है। उन्होंने तो ईश्वर को वैसे जोड़ दिया है, तो कहीं पर प्रवृत्ति निवृत्ति, वहाँ ईश्वर की प्रवृत्ति निवृत्ति अलग प्रकार से होती है। यानी रचना विशेष जहाँ हो रही है वो प्रवृत्ति के रूप में आप ले सकते हैं, जब उसका विनाश हो रहा हो तो उसकी निवृत्ति ले सकते हैं। मनुष्यों की जैसी प्रवृत्ति निवृत्ति ईश्वर की नहीं होती है, इसलिए हिंदी को छोड़ दीजिए, हिंदी का यहाँ अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो परत्र अनुमानम वेदितव्यम का मतलब है, परत्र का मतलब अन्यत्र भी ऐसे अनुमान कर लेना चाहिए। तो अनुमान ऐसा ही वहीं करेंगे ना जो इसके अनुरूप होंगे। जी, तो परमात्मा का यहाँ विषय नहीं है, यहाँ परमात्मा को लेकर के ऐसा कुछ बोला नहीं है। परत्र अनुमानम वेदितव्य मतलब है अन्यत्र भी, परत्र का मतलब होता है अन्यत्र, अन्य स्थलों पर भी ऐसा ही अनुमान करना चाहिए। जैसे कहीं वृक्ष वनस्पति और जगह पर आपको प्रवृत्ति निवृत्ति दिखाई दे रही होती है, और प्राणियों में दिखाई दे रही होती है, अलग अलग योनियां हैं वहाँ पर दिखाई दे रही है, वृक्ष वनस्पतियों में दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर भी ऐसे अनुमान कर लेना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आत्मा एक देशी है, इसलिए अपने पूरे शरीर में भी वो एक ही स्थान पर रहता है। हाँ जी, पूरे शरीर में एक ही जगह पर। शरीर में जो चेतना है वो फिर किस कारण से है? नहीं, उसको चेतना मत कहे, अनुभूति शरीर के सभी जगहों से होती है, शरीर के सभी जगहों से अनुभूति होती है। वो कैसे होती है ये प्रश्न बनेगा, उसका समाधान है कि जैसे अलग अलग वेन्स है ना, नाड़ियाँ हैं हमारी, रक्तवाहक नाड़ियाँ हैं, रसवाहक नाड़ियाँ हैं, ऐसे ही ज्ञानवाहक नाड़ियाँ भी है, जिनको हम ज्ञानवाहक नाड़ियाँ कहते हैं। बहुत सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, नाड़ी तंत्र जो है बहुत सूक्ष्म है, जटिल है। तो ज्ञानवाहक नाड़ियों के साथ संबंध आत्मा का रहता है, तो इसलिए सब जगहों से अनुभूति आत्मा को हो रही होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, इतना ही रखते हैं जी। कल अवकाश रहेगा, कल अष्टमी है, कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।